एक तरह से देखा जाए तो देश में भाजपा सरकार थोड़ी है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। अरे भाई नए नए आए थे, नए नए जन्मे थे और आते ही इतने घोटाले कर दिए, अब आप बचोगे कहाँ? इस्तीफा तो मेरे जूते की नोक पे रहता है, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भाई आप इस्तीफा दो और पाक साफ होकर जब अगर आप बरी हो जाओगे तो आप आगे ज्वाइन कर लेना पॉलिटिक्स। आपको ऐसा कौन सा डर सता रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो क्या पार्टी को टेक ओवर कर लेगा? क्या पार्टी आतिशी टेक ओवर कर लेंगे क्या, या सौरभ भारद्वाज पार्टी टेक ओवर कर लेंगे क्या? आपको किसी पे विश्वास नहीं है क्या? क्योंकि आपके सारे विश्वास वाले तो जेल में ही। जेल से सरकार नहीं चलती, जेल से गैंग चलते हैं। ना तो आप ऐसे सरकार चला पाओगे और गैंग तो आपका चलेगा ही नहीं। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ये बात तय करती है कि इस पूरे शराब घोटाले के जो सरगना है वो अरविंद केजरीवाल हैं। उनका केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के। देखिए वो जिस कुर्सी पर बैठी है जाकर के, ये तो संकेत है सीधी सी कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल भाई। उस कुर्सी पर ना तो अभी तक आतिशी मार लेना बैठ पाई हैं, ना ही सौरभ भारद्वाज बैठ पाए। मुझे तो लगता भी नहीं उनका घर के अंदर भी घुस पाए होंगे। नमस्कार, आप शॉर्टकट पॉलिटिक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज अरविंद केजरीवाल को 4 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है ईडी के। तो ईडी आज कोर्ट में 4 से 1 हफ्ता की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से 4 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई। इस तमाम मुद्दे पे खास बातचीत करने के हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली के प्रवक्ता अजय सहरावत हैं। चला इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि ये जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा चाल चरित्र है, जिस प्रकार से अब दरअसल, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया, अरविंद केजरीवाल के द्वारा आज कहा गया है कि हमारे ऊपर जो चार जो आरोप हैं, उस आरोप में एक चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी नहीं पकड़ा था, तो फिर हमें क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए अरविंद केजरीवाल कभी से कानूनी जितनी भी कोर्ट की हियरिंग होती है उसमें से सिर्फ वो हिस्सा उठाते हैं जो उनके वकील ने कहा होता है या उनके फेवर का होता है, उस हिस्से को उठा करके बोल देते हैं। आप मुझे बताइए, अगर इस केस में कुछ नहीं होता तो क्या आन पड़ी थी? आपने आनंद फानन में अपनी लिकर पॉलिसी को वापस लिया, आपके मंत्री मनीष सिसोदिया जेल चले गए, आपके संजय सिंह जेल चले गए, आपके यहाँ से एक और मंत्री सत्येंद्र जैन जेल चले गए, तो आप उनकी बेल तक नहीं करवा पा रहे हैं। आपके पास तो देश के सबसे महंगे लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी आपके पास अवेलेबल है, कपिल सिब्बल आपके पास अवेलेबल है। इतने महंगे लॉयर होने के बावजूद क्या आपके पास कोर्ट में 1 रुपए की भी दलील नहीं है कि उनको बेल मिल जाती? क्योंकि बेल एविडेंस के आधार पर मिलती है, कोर्ट एविडेंस के आधार पर किसी को बेल देता है, और उनको बेल ना मिलना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं इतने सारे एविडेंसेस उनके खिलाफ हैं, इसीलिए आज तक उनको बेल नहीं मिली है। और तभी अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का गिरफ्तार होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ईडी के संबंध से भागने लगे, कानूनी प्रक्रिया से भागने लगे, कानून को बौना बताने लगे, कोर्ट भागने लगे, प्रोपेगेंडा करने लगे, मीडिया प्रोपेगेंडा करने लगे, राजघाट जाने लगे, और सिर्फ ईडी के ऑफिस ना जाए जहां उसे बुलाया गया है, तो उसके बाद तो गिरफ्तारी होनी तय थी। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ये बात तय करती है कि इस पूरे शराब घोटाले के जो सरगना है वो अरविंद केजरीवाल हैं, और आप उनके मुंह से ऐसी ही बातें सुनते रहेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चोर एक बात को 100 बार बताता रहे तो हो सकता है दुनिया वाले उसको सच मानने लगे। लेकिन ये कोर्ट है जनाब, यहाँ पर एविडेंस चलते हैं जनाब, वहां पर आप दलील दीजिए। और मैं तो यही कह रहा हूँ बार बार कि आपके पास इतना बढ़िया लॉयर है, कांग्रेस का लॉयर आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी से, इतने भाई उनसे ज्यादा पैसे तो और कोई नहीं ले रहा होगा। अगर उनके होते हुए भी अगर आपको बेल नहीं मिल पा रही तो मतलब फिर तो पूरी दाल ही काली है, दाल में काला भी क्या, पूरी दाल काली है। अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के द्वारा अब एक रैली की ऑर्गेनाइज किया गया 31 तारीख को रामलीला मैदान में, एक बड़ा रैली है, उसमें ये लोग एकजुटता दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है इससे दिल्ली की जनता गुमराह होगी या फिर देश की जनता गुमराह होगी? देखिए लीगल जो कानून की प्रक्रिया है उसको आपको कोर्ट में ही लड़ना पड़ेगा। आप राजघाट चले जाएं, आप प्रदर्शन कर लें, आप प्रोटेस्ट कर लें, आप एकजुटता दिखा लें, उससे कुछ होना ही नहीं है। भाई हम आपको साफ कह रहे हैं ना, आप अरविंद केजरीवाल जी लीगली गिरफ्तार हुए हैं, लीगली पकड़ा गया आपको, आप कानून से भाग रहे थे, आप हाई कोर्ट में क्यों जा रहे थे? आप फिर गठबंधन वालों के पास चले जाते हो, हाई कोर्ट में पिटीशन क्यों लगाते हो, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों लगाते हो, बेल की गुहार क्यों लगाते हो? जब कानून में विश्वास तो है नहीं तो फिर ये गठबंधन वालों के पास ही लगा लो। जब आपको पता है कि बेल वहीं से मिलेगी, केस वहीं लड़ना है, तो इस केस का आप जो मीडिया ट्रायल बना रहे हो तो ये तो आप अपने फायदे के लिए बना रहे हो। आपको लगता है कि दुनिया आपको मासूम समझेगी। अरे भैया एक बात बताओ ना मुझे, आज तक कौन से मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस बार शराब पॉलिसी लाऊंगा? किसी विधानसभा के चुनाव में, किसी एमसीडी के चुनाव में क्या उन्होंने कभी प्रॉमिस किया कि अगर मैं इस बार दिल्ली में आ गया तो इस बार शराब की दुकानें खोल दूंगा? क्या ऐसा कभी बोला उन्होंने? उन्होंने कहा था कि भैया मैं जब आऊंगा तो महिलाओं से पूछूंगा यहाँ ठेका बनाना भी कि नहीं बनाना है। उनके बयान इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, और वो आदमी शराब की पॉलिसी में पूरी तरह से लिप्त है। एक दिल्ली में पॉलिसी चल रही थी, आपने उसको तोड़ा मरोड़ा इसीलिए ताकि आप उससे फायदा उठा सको, और जब वो फायदा आपका पकड़ा गया
तो अब आपने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया जी, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे भैया हमें पता आप IRS करके आए हो, लेकिन कानून नाम की भी एक चीज़ है, जज भी होते हैं, उनका भी न्यायालय है, उनकी भी प्रक्रिया है। मुझे लगता है अगर आपको इतना लगता है कि आप पाक साफ हो तो आप आज इस्तीफा दीजिए, और जब आप पाक साफ होंगे दोबारा आके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना। आपने इस्तीफे का जिक्र किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के द्वारा और पूरे आम आदमी पार्टी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि हम जेल से सरकार चलाएंगे और जेल से ही सरकार हम चलाएंगे। भाई जेल से सरकार नहीं चलती, जेल से गैंग चलते हैं। ना तो आप ऐसे सरकार चला पाओगे और गैंग तो आपका चलेगा ही नहीं। तो दोनों ही हालत में आप दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हो। अगर दिल्ली के जेल में रहते हुए मंत्रालय चल सकते थे तो फिर तो मंत्री मनीष सिसोदिया को भी मत हटाते, वो भी तो सही चला ही लेता, वहाँ से डिप्टी CM बना रहता। सत्येंद्र जैन को भी नहीं हटाते, संजय सिंह को भी आपने क्या, सिर्फ वो सांसद ही तो है, कोई मंत्रालय उनके पास पोस्ट तो है नहीं। तो फिर तो ये दोनों मंत्री बेचारे खामखा मारे गए, उनको तो खामखा हटा दिया, उनको भी बनाए रखना था। अगर वो दोनों मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा तो अरविंद केजरीवाल जी आप कानूनी प्रक्रिया से और या आप संविधान से अलग नहीं है, आप उनके सरगना हैं। तो अगर वो जेल में हैं तो आप भी जेल में हैं, अगर उनका इस्तीफा हुआ तो आपका भी इस्तीफा होगा। आप अड़े हैं, आप बनाना चाहते हैं, मुद्दा बनाते रहे, लेकिन मेरा मानना है अगर सुचिता नाम की कोई चीज़ उनमें बाकी है, जैसी बड़ी बड़ी बातें वो अन्ना हजारे के साथ बैठ करके स्टेज से किया करते थे कि हम तो राजनीति बदलने आए हैं, इस्तीफा तो मेरे जूते की नोक पे रहता है, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भाई आप इस्तीफा दो और पाक साफ होकर जब अगर आप बरी हो जाओगे तो आप आगे ज्वाइन कर लेना पॉलिटिक्स। आपको ऐसा कौन सा डर सता रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो क्या पार्टी को टेक ओवर कर लेगा? क्या पार्टी आतिशी टेक ओवर कर लेंगे क्या, या सौरभ भारद्वाज पार्टी टेक ओवर कर लेंगे क्या? आपको किसी पे विश्वास नहीं है क्या? क्योंकि आपके सारे विश्वास वाले तो जेल में ही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो, तो हम खुद ही कंफ्यूज हैं। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल का एक सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिन से एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते थे कि हम कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चे का कसम खाते थे कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। आज वो कांग्रेस के भी साथ है। दिल्ली में आतिशी जी बार बार कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, साथ ही साथ सीट हम जीत रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को ED के द्वारा गिरफ्तार करवाया गया। अरविंद केजरीवाल तो 2014 में मोदी जी के खिलाफ भी जीत रहे थे, 2019 में चुनाव लड़ने गए थे। एक बार बताना किसी को याद भी हो कितनी वोटें पड़ी हैं उनको। अरविंद केजरीवाल तो गुजरात का चुनाव भी बड़ी मेजोरिटी से जीत रहे थे, बताना कितने MLA उनके वहाँ पे। अरविंद केजरीवाल जी तो हिमाचल भी जीत रहे थे, उत्तराखंड भी, जहाँ जाते वो यही तो कहते हैं गारंटी देता हूँ इस बार इतनी वोटें सीटें आएंगी, क्योंकि उसको पता है ये झूठ दोबारा किसी ने दोबारा बोलना ही नहीं है। भाई झूठे की आदत क्या होती है, एक झूठ को बार बार बोलते रहो ताकि दुनिया को सच लगने लगे। वो तो सारी स्टेट जीत रहे हैं, शुरू से ही जीत रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो देश में भाजपा सरकार थोड़ी है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। अरे भाई नए नए आए थे, नए नए जन्मे थे और आते ही इतने घोटाले कर दिए, अब आप बचोगे कहाँ? आप कैसे बचोगे? आप शराब घोटाले के लिए आज देश में मशहूर हो, कोई स्टेट का CM शराब घोटाले के लिए मशहूर नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल मशहूर है। और मनीष सिसोदिया इकलौता ऐसा शिक्षा मंत्री था जिसके पास शिक्षा मंत्रालय भी था और शराब मंत्रालय भी था। आपको पूरे देश में ऐसा कोई मंत्री नहीं मिलेगा जो एजुकेशन मिनिस्टर हो और उसके पास लिकर भी हो। मतलब शराब और शिक्षा एक साथ कैसे हो सकता है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब बौखला गए हैं, अब वो घबरा गए हैं, अब उनको पता है कि वो पकड़े जाएंगे। अब वो अपने फोन क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? अब वो क्यों, मेरा तो यही नहीं समझ आ रहा भाई, वो ED के पहले संबंध पे ही चले जाते ना। अगर उनको इतना विश्वास है कि भैया मैं साफ हूं, आप चले जाते। लेकिन मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं, आज उनकी पूरी पार्टी डरी हुई है। अब ये जो भी कर रहे हैं ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इनको पता है घोटाला करने वाला भी जेल में है, इनका साथी मंत्री भी जेल में है, सरगना भी जेल में है, और इन्हें अब न्यायालय से छूट मिलने वाली है नहीं, क्योंकि इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा के देख लिया, सुप्रीम कोर्ट खटखटा के देख लिया। फाइनली एक प्रोपेगेंडा बचता है मीडिया में जो करते हैं, मुझे लगता है उसी के लिए 31 वाला जो ये आयोजन हो रहा है उसी के लिए हो रहा है। एक सवाल का आपने कोर्ट का जिक्र कर दिया, तो आखिरी में एक सवाल ले लेते हैं कि आज उन्होंने कोर्ट में एक बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ED चाहती है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, ED का मकसद है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। तो ये ED पे जो आरोप लगा रहे हैं बार बार, इससे क्या कुछ दर्शाता है ये? भाई अगर आपके अंदर जाने से आपकी पार्टी खत्म होती है तो बड़ा स्ट्रेंज बात है। भाई आप पर ED ने आरोप लगाए हैं, आप अपने केस को लड़िए, अगर आप केस में ठीक हो जाते हैं तो आप बरी हो जाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि आप सरगना हैं, आप ही तो उनके बॉस हैं ना। मनीष सिसोदिया कोई अपने मन से थोड़ी काम कर रहा था, आप ही ने तो आदेश दिया ना कि नहीं घोटाला करो। भाई जब ठेके वाले, मैं तो सिंपल लोगों को समझाता हूँ जिनको टेक्निकल समझ में नहीं आता। पहले ठेके वाले 2% के मुनाफे पे ठेका खोल के बैठे थे और अच्छे से उनका घर चल रहा था, धंधा सबका चल रहा था। अरविंद केजरीवाल को सूझा, अरे नहीं, इसमें ये ठेके वाले तो बड़े गरीब लोग हैं, इनका कोई फायदा नहीं हो रहा। आप ऐसा करो 2% नहीं 12% का मुनाफा लो। शराब वाले ठेकेदारों को 12% का मुनाफा दे दिया आपने और आप कह रहे कोई घोटाला नहीं है।
जो 2% के मुनाफे में काम करने को तैयार है, आप उनको पकड़ के कह रहे हो कि नहीं नहीं 12% लो, 2% में तेरा घर थोड़ी चलेगा। तो आप ठेके वालों का घर चलाओगे तो आपके घर में तो भाई फिर जलेगा ही ना। मतलब आप अगर आग शराब से खेलोगे तो आप जेल ही जाओगे ना, फिर और कहाँ जाओगे। तो घोटाला तो क्लियर घोटाला है, नहीं तो कोई वजह ही नहीं है ना किसी का मार्जिन बढ़ाने की। आप शराब वाले माफियाओं का मार्जिन क्यों बढ़ाओगे भाई? वो 2% पे आज भी तो 2% पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको क्या सूझी 12% कर देना, क्योंकि आपको पता था 6% मेरे पास आएगा, 6% वहां जाएगा। तो घोटाले में तो पूरी तरह लिप्त है और इन्हें अब कोई रिलीफ नहीं मिलने वाले, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। सिर्फ मीडिया ट्रायल, मीडिया प्रोपेगेंडा, झूठ बोलना, बार बार बोलना, उसी झूठ को भगवंत मान बोलेंगे, उसी झूठ को आतिशी बोलेंगी, उसी झूठ को सौरभ भारद्वाज बोलेंगे, उसी झूठ को आके अब सुनीता केजरीवाल बोलती हैं। तो एक ही झूठ को बार बार बोलते रहो तब तक कि दुनिया को सच ना लगने लगे। लेकिन मेरी उनको एक ही हिदायत है, आप कितने भी झूठ फैला लो, कितने भी दलील एविडेंस के आधार पर देनी पड़ेगी और कोर्ट ही आपको बेल देगा, मीडिया आपको बेल नहीं देगा साहब। तो सुनीता केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के? देखिए वो जिस कुर्सी पर बैठी है जाकर के, ये तो संकेत है, सीधी सीधी कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल भाई। उस कुर्सी पर ना तो अभी तक आतिशी मारलेना बैठ पाई हैं, ना ही सौरभ भारद्वाज बैठ पाए। मुझे तो लगता भी नहीं उनका घर के अंदर भी घुस पाए होंगे केजरीवाल जी के जाने के बाद। तो ये तो साफ है, सांकेतिक है कि भैया वो जहाँ से बैठ करके वो उसी तरह की मतलब ड्रामा वाली जो बातें वो कर रही हैं, तो मतलब केजरीवाल से सिमिलरिटी बैठ रही है। तो सीधा सीधा उनका संकेत है कि जब तक मैं नहीं हूँ तो मेरी पत्नी संभालेगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे बातचीत को, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के द्वारा आज कहा गया कि ईडी हमारे पार्टी को खत्म करना चाहती है। आप लोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खुद देखते रहिए शॉर्टकट पॉलिटिक्स। धन्यवाद।